क्लास 11th में एक चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसने से पढ़ा होगा उससे ग्राफ में थोड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि हमें कब x के लिए y निकालना है, y के लिए x निकालना है। इसके लिए एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कुछ बेसिक ग्राफ हैं, इजी ग्राफ हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स, ये वाला मैंने एज्यूम कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स, और ये एक एज्यूम कर लो y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, करना हमें क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट लेना है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया a,0। फटाफट करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं तो ये पॉइंट B होगा, इसके लेफ्ट में आते हैं, ये पॉइंट C मान लिया, इसके ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट D मान लिया, इसके राइट में आएंगे और ये वाला पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया तो ये पॉइंट E होगा। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E। तो हमें पॉइंट E निकालना है कि E पॉइंट देन हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट पॉइंट a,0 से। अच्छा, क्या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो जो इसका x होगा वो इसका x होगा, तो जो इसका x होगा वो इसका x होगा। इसके x को हम यहाँ रख दें, इसका y निकाल सकते हैं, तो y क्या होगा, y हो जाएगा y इक्वल टू एफ ए। फिर से देखना, x इक्वल टू ए अगर यहाँ रखेंगे, x इक्वल टू ए के लिए y क्या होगा, एफ ए। अगेन जो इसका y होगा वो इसका y होगा। तो स्टार्ट शुरू से करते हैं, जो इसका x होगा वो इसका x होगा, इसके x को हम यहाँ रखेंगे, इसका y निकालेंगे, जो इसका y होगा वो इसका y होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये y इक्वल x पे आ रहा है, तो जो इसका x होगा वही इसका y होगा, और जो इसका y होगा वही इसका x भी होगा। देन जो इसका x होगा वो इसका x होगा, इसके x को हम यहाँ रख के इसका y निकालेंगे, और सेम ऐसे ही जो इसका y होगा वो इसका y होगा, और जो इसका y होगा वो इसका x भी होगा। अब जो मैंने इतना सब बोल दिया, इसको आराम से करते हैं। स्टार्ट्स यहाँ से करते हैं, जो इसका x होगा वो इसका x होगा, तो जो पॉइंट A का x होगा वो पॉइंट B का x होगा। ये बात क्लियर है। जो पॉइंट B का y होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा एफ ऑफ ए। ये मैंने कैसे निकाला, इसको मैंने ऐसे निकाला कि इसका x a होगा, इसको अगर हम यहाँ रख दें तो y क्या होगा, एफ ऑफ ए। फिर जो इसका y होगा वो इसका y होगा, तो इस वाले पॉइंट का y हो जाएगा एफ ऑफ ए। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है y इक्वल टू एक्स पर, तो जो इस वाले पॉइंट का y होगा वही इसका x भी होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इसका x क्या होगा, इसका x होगा एफ ऑफ ए। ये C पॉइंट होगा। आगे D पॉइंट पे आते हैं, सेम ऐसे D पॉइंट पे आते हैं, जो इसका x होगा वो इसका x होगा, तो हमने x को सेम कर दिया, तो जो इसका x होगा वो इसका x होगा। ये हो गया एफ ऑफ ए। अच्छा, अब इसका जो x है इसको हमने फंक्शन में रख दिया, तो इसका y क्या होगा, इसका y होगा g ऑफ एफ ए। ये भी क्लियर है। आगे E पॉइंट पे आना है, जो D पॉइंट का y होगा, ध्यान से सुनना, जो D पॉइंट का y होगा वो E पॉइंट का y होगा, तो पॉइंट E का y क्या होगा, पॉइंट E का y होगा g ऑफ एफ ऑफ ए। ये भी क्लियर है। लेकिन जो इसका y होगा वही तो इसका x होगा, क्योंकि लाइन क्या है, y कोड x है, तो जो इसका y है वो इसका x भी होगा, तो ये हो जाएगा g ऑफ एफ ऑफ ए। देन दिस पॉइंट इज g। ये हमारा आंसर होगा। और इस एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि किस तरह से हम x को देखकर अगले पॉइंट का ऊपर का पॉइंट निकालते हैं, किस तरह से इस पॉइंट को देखकर हमने लेफ़्ट का पॉइंट निकाला, लेफ़्ट के पॉइंट से ऊपर का पॉइंट निकाला, उससे राइट का पॉइंट निकाला, और फाइनली पॉइंट तक पहुंच गए।